हमने जो हाथियों के जुलूस निकाले, एक निकाले, रोजाना प्रचार हो रहा, अखबारों में फोटो आ रहे, उनने मर लिया, वो मरेगी, अब ऐसा हो गया, जल त्याग दिया, आहार त्याग दिया, तो ये हल्ला गुल्ला खड़ा हुआ। तुम घर में बैठ के शांति से समाधि में लेते, कौन तुम्हें रोकने आने वाला था? कौन पूछता तुमने आज कब खाया हो, क्या खाया हो, क्या नहीं खाया? बोलो। तो इसे बोलते हैं महिमा मंडन। यदि ये महिमा मंडन जो हम करते हैं धर्म के मामले में, उससे संकट खड़े होते हैं कि वो कहते ये आत्महत्या कर रहे, अब लड़ो, तुम केस कर दो। अब जैन शास्त्रों को भी तुम्हारे कौन समझने वाले हैं? उन्हें हम अच्छे लोग नहीं समझ में आता तो उनकी समझ में क्या आएंगे? न मालूम उनके दिमाग में क्या आएगा और क्या डिसीजन देंगे। तो मैंने कहा कम से कम इस बहाने अपने महिमा बंधन तो कम कर ही सकते हैं, नहीं तो ऐसी चक्कर बाद में आने वाले उपवास पे भी आने वाला है। 10 दिन तक भूखे तुम क्यों मरे? चलो तुम पे आत्महत्या कर रहे थे, तुम लगाओ केस, करोगे, क्या करोगे? लेकिन 10 दिन तुम करो ना घर में उपवास, तुम्हें कौन देखने आने वाला है? लेकिन टीवी वाले को अखबारों में फोटो और पैसा और हजारों को जमाना, ये सब की क्या जरूरत है? धर्म में इनकी क्या जरूरत है? आदिनाथ भगवान ने 6 महीना का उपवास किया था, कितने लोगों का वो भोजन किया था, और क्या हाथी पे बैठा के दुल्हन जैसा श्रृंगार करते हैं भले आदमी। अरे राग में भी वैसे ही श्रृंगार और बैराग में भी वैसा श्रृंगार, तो फर्क क्या रहा? अरे शुद्ध सात्विक होना चाहिए ना। तो इसलिए भाई कि ये जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, इसमें जो बाहर से वृत्ताधिक धारण किए जाते हैं उनका नाम मिथ्याचारित्र है, वो घृत मिथ्याचारित्र है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, छड़ाला में लिखा है, पढ़ लेना ये पंक्तियां। ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, ये ख्याति लाभ यही हो गया ना, और ये पूजा के लोग मेरी खूब मान्यता करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मेरे बम्बई में एक मित्र हैं, अभी भी हैं वो, तो उनकी लड़की ने 6-7 दिन का उपवास किया। अब मेरे को ले गए, साहब आपको आज पालना है, जबरदस्ती ले गए। मैंने कहा मेरे को मत ले जाओ। फिर बोलो साहब बोलो, मैंने कहा मेरे से मत बुलवाओ, बहुत खतरनाक है। फिर वो कहें कि सब ने उसको एक चम्मच से, कोई वो पानी होता है, कोई गरम पानी क्या होता है देते हैं, लोगों का पानी, वो दे रहे हैं, तो एक ने आगे दिया, मेरे से कहा आप भी दो। मैं कहते हो गया, इनको आहार दूं मैं क्यों? तो मैंने वो तो नहीं दिया, भाषण दिया। अब वो इतनी धर्मात्मा भाई, और दूसरी तीसरी साल पता पड़ा किसी अजय से शादी करके अमेरिका भाग गई। अब क्या करूं मैं? उसका बाप अभी भी है, मेरा भगत है। अब बोल रहा हूं मैं क्या करूं, नाम बता के। अब तुम कहोगे साहब जब करो क्या है कि तुम दे देते एक मुंह का पानी, इतना तो देना है, क्या बिगड़ता था? अब क्या बिगड़ता था तुम्हें क्या बताएं? उस खोटी प्रथा का मेरे द्वारा अनुमोदन होता था, ये बिगड़ता था ना, क्योंकि ये आग हम ही लोगों की लगाई हुई तो है। हम विद्वान लोग यदि आपको सही बात समझाएं तो ये आग लगेगी भी नहीं। छड़ाला में लिखा है ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, तो ये गीत मिथ्याचारित्र है। तो इस तरह से तीन गीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अगीत मिथ्या दर्शन, अगीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है, ये सब इस छड़ाला की दूसरी ढाल में बताया है। और ये ही इस जीव के दुख का कारण है। कारण तो समझ में आ गया, अब हमें तो ये बताओ कि ये दुख मिटे कैसे, कि ये बात कल छड़ाला की 2 ढालों पर अपन ने चर्चा की। पहली ढाल में तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चारों गतियों में दुख ही दुख है, ये सिद्ध किया। यानी पुण्य के उदय से जो लोक में अनुकूलता मिलती है, 5 इंद्रियों के विषय हमें प्राप्त होते हैं, उनमें हम सुख मानते हैं, वो भी वास्तव में सुख नहीं है। ये बात सिद्ध की। और संसार में जो दुख ही दुख है, उसका कारण क्या है, ये दूसरी ढाल में बताया। टोडामल जी ने उदाहरण दिया है कि कोई मरीज हमारे पास आता है, पहले आता था ना वैद्य के पास, तो वैद्य कहता चुप रह, हाथ दिखा, नाड़ी देखकर, और वैद्य बोलता था तेरे को क्या तकलीफ है ना, पेट में दर्द होता है, नींद अच्छी नहीं आती है, रात को बुखार हो जाता है, वो बोलता था और मरीज हाँ हाँ करता था। वास्तव में तो तकलीफ मरीज को है, मरीज को बताना चाहिए, और आज के डॉक्टर ऐसा करते भी हैं। तुम बोलो क्या क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों?
वो बात रही नहीं है कि वो नाड़ी देख के जान जाए कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों करता था वैद्य, पूछ लेता तो क्या तकलीफ थी। कि ऐसा करने से उस मरीज को विश्वास हो जाता है कि वैद्य ने जब मेरी तकलीफ पहचान ली, मेरे घर में तो ये था नहीं, मेरे को क्या तकलीफ कैसी होती है इसे तो मालूम नहीं है, और नाड़ी देखकर इसने बता दिया तो ये जरूर गुणवान है। उससे श्रद्धा पैदा होती है। फिर वो क्या कहता है वैद्य कि मालूम बेटा तुम्हें ये तकलीफ क्यों हुई है ना, तुमने अनाप शनाप खाया है, मांस मदिरा खाया है, दिन रात भखा है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, बद परहेजी की है, इससे तुम्हें ये तकलीफ हुई है। बोलो की कि नहीं की? कि हाँ की है। तब वो ये जान जाता कि ये पता भी चल गया कि मैंने गुड़ खाया था कि नहीं खाया था। ख्याल में है ना? तो कितना जानकार है ये, और फिर वो जो रास्ता बताता है वो मरीज उसे पालन करता है। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव कह रहे पहले हमने संसार के दुख बताए, और उनने ऐसी भाषा, हमने जो दुख बताए तो हे भवजीव तू बता कि ऐसे दुख तूने भोगे कि नहीं, ऐसा पंडित जी पूछते हैं। हमने जो दुख का कारण तेरे को बताया तो तू बता कि वो कारण तूने अपनाए कि नहीं अपनाए। ख्याल में है ना? यदि ये बात सही है तो मैं आगे बात करूं। एक मैं बहुत सच्ची घटना आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले राजस्थान में आया था पढ़ करके निकल करके सन 53-54 में। एक मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बन गया था, भिलोड़ा के पास पारोली है, वहाँ की घटना है कि वहाँ एक वैद्य जी थे, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, नंद कुमार उनका नाम था, सर्वोदयी थे वो विचार के, बहुत सेवाभावी थे। तो उनके पास मरीज आते तो प्रेम से फ्री में दवाइयाँ देते थे, और मैं उनके पास बैठा रहता था। एक दिन एक मरीज आया और वो एकदम रो रो के गिड़गिड़ा कर कहने लगा मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो वैद्य जी ने पूछा गुड़ खाया था कि नहीं खाया साहब? नहीं खाया कि नहीं खाया? तो निकल जा मेरे सामने से, यहाँ से हट जा, बात नहीं की। उसको निकाल दिया, वहाँ बैठ जाके बाहर। बहुत डांटा, वो हाथ पैर जोड़े। तो मैंने कहा यार तुम बहुत निर्दयी आदमी हो, बेचारे को इतनी तकलीफ है और तुम डांट रहे हो। बोले आप समझते नहीं तो बीच में क्यों बोलते हैं? ये मेरा पुराना मरीज है, इसे पहले जो तकलीफ हुई थी मैंने इसका इलाज किया था और इसको कह दिया था कि अब तुम जिंदगी में तेल और गुड़ मत खाना, नहीं तो तेरे को ऐसी ही भयंकर बीमारी तकलीफ होगी वो दुनिया की कोई ताकत मेट नहीं सकेगी। ख्याल में है ना? और आज जो द्वारा आया है तो इसने गारंटी से गुड़ और तेल खाया है। ख्याल में है ना? बिना उसके तकलीफ हो ही नहीं सकती है। अब मैंने कहा वो कसम खा के मना कर रहा है कि नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं मैं नहीं मान सकता, उसके बिना ये तकलीफ होती ही नहीं, और यदि हो गई तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि इसने गुड़ खाया था कि नहीं, तेल खाया था कि नहीं। यदि ये बता देवे कि खाया था तो अलग दवाई देनी पड़ेगी, और नहीं खाया था तो या तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा या दवाई बदलनी पड़ेगी। तो दवाई देने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है, और ये बता नहीं रहा है तो दवाई सही नहीं जाएगी। जब उसे बहुत समझा कर मैंने भी कहा, उनने भी कहा कि तू सच बोल दे भी तूने खाए थे कहने के नहीं ना साहब, मैंने गुड़ खाया ना मैंने तेल खाया, मैं तो गुलगुले खाए थे। जो अनाज में गुड़ डालकर और तेल में पकाए जाते हैं, तो आप जानते होंगे। और एक गेड़ तुलगी पूछ रहे हैं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं। बोले अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब इलाज हो जाएगा, बस 2 दिन में हो जाएगा, ये दवाई पुड़ियाँ ले जा खा लेना, ठीक हो जाएगा। अब तेरी समझ में आ गया ना? अब भविष्य में गुड़ो तेल गुलगुले भी नहीं, कोई भी चीज कैसे भी गुड़ो तेल तेरे खाने में नहीं आना चाहिए।
है ना। ऐसे ही यहाँ पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमने तेरी तकलीफ बताई और ये भी बताया कि ये तकलीफ तेरे को क्यों हुई है, तूने गुड़ और तेल खाया है, मैंने घृत और अघृत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का सेवन किया है। तू क्या समझता है कि मेरे से कोई एक गलती छोटी मोटी हो गई थी, उसकी वजह से तकलीफ हो गई है, तो ये बात सही नहीं है। ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के सेवन से ये सारी तकलीफें हुई हैं। बोल तूने किया इनका सेवन, क्या नहीं किया? कि नहीं, मैं तो साहब सिर कट जाए और लेकिन किसी के माथे पे अपने को माथा ना झुके, क्यों? मैंने नहीं किया बिल्कुल किसी को, कि भैया इसके बिना ये तकलीफ हो ही नहीं सकती थी। 4 गति और 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बिना हो ही नहीं सकता है। तो उसका कारण बताया। अब वो उसने स्वीकार कर लिया तो अब इलाज शुरू होता है। अभी तक तो सिर्फ मरीज की जांच हुई है। आजकल जाते हैं डॉक्टरों के यहाँ, उन्हें तो कुछ पता नहीं है, हाथ माथ देखना तो क्या, शक्ल भी नहीं देखते हैं और वैसे पर्चे पर लिख देते हैं खून की जांच, पेशाब की जांच, टट्टी की जांच, 50 जांचें, एक्सरा। क्यों? इतनी जांचें करा के लाओ फिर मैं बात करूंगा। और तुम्हें नहीं देखते हैं, जांचों को देखते हैं। क्यों? और जांचें देख के इलाज करते हैं। वो उन्होंने स्वयं देखा है। टोडरमल जी कहते हैं हम जानते हैं तुम दुखी हो और दुखी क्यों हो, ये भी हम जानते हैं। अब तुम्हें हमारी इस बात पर भरोसा हो तो हम दुख मिटने का उपाय बताते हैं। कि उस दुख मिटने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग माने दुखों से छूटने का उपाय। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और वो 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और एक व्यवहार। तो इस तीसरी ढाल में अब इनकी चर्चा शुरू करते हैं। देखो पहली ढाल में मैंने बताया 4 गतियों का क्रम से दुख बताए, 5वीं गतियों में ये 6 चीजें बताई। अघृत मिथ्या दर्शन, अघृत मिथ्या ज्ञान, अघृत मिथ्या चारित्र, घृत मिथ्या दर्शन, घृत मिथ्या ज्ञान और घृत मिथ्या ज्ञान। पता है ना? तू समझता है मैं कुछ भी करूंगा फिर तो बास कर लूंगा अश्विन चतुर्दशी का और कुछ भी कर लूंगा तो मेरा सारा काम ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, धोखे में मत रहना। फिर आपके पास 6 ढाला। दूसरी ढाल का अंतिम पद निकालो, 14वां छंद दूसरी ढाल का, ठीक है ना। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान जिन्हें नहीं है वे जो भी क्रिया करेंगे धर्म के नाम पर वो सिर्फ शरीर को सुखाने के काम आएगी, दुख को मिटने के काम नहीं आएगी। जे जे करनी तन करण छीन। ख्याल में है ना? उपवास करोगे तो वजन कम हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के जमाने में। क्यों? लेकिन तुम्हारा कुछ आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा और अनात्मा को समझे बिना, समझने के बाद की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ख्याल में है ना, अज्ञान के बिना। तो पहले ही वो वहां से शुरुआत करते हैं कि पहले तुम नक्की करो कि सुख क्या है। अभी इतनी दुख हो ना और तुम्हें सुखी होना है। संसार में जितने जीव हैं वे दुखी हैं, ये सिद्ध हो गया, ख्याल में है ना। और वे दुख से छूटना चाहते हैं, ये भी सिद्ध है। क्यों? कि जरा जरा सा जो उनका प्रयत्न होता है वो दुख से छूटने के लिए ही होता है। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे आसन बदल लिया, काय को बदला भैया? कि दर्द होने लगा तो मैंने बदल। इतना सा प्रयत्न भी आपने दुख दूर करने के लिए किया। सुबह जाते हैं, लेटरिन साफ नहीं हो तो कहते भैया तो बहुत गड़बड़ है, और लेटरिन साफ हो जाए तो कहते आधा मोक्ष तो हो गया। माने वो साफ, पेट साफ होना ये सुख है, किया हमने सुख के लिए। यदि पेट खाली होना सुख का कारण है तो पेट अब भरते क्यों हो? तो कहता पेट खाली पेट दुख का कारण हो गया। दुख का कारण तो खाली किया क्यों? क्यों?
फिर फटाफट डाइनिंग टेबल पे बैठ के भरते हैं। तो हम खाली भी सुखी होने के लिए करते हैं और भरते भी सुखी होने के लिए हैं। और कई दफे भरा और कई दफे खाली किया, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुई। इतनी बात नक्की हो गई तो पहले नक्की करो कि सुख क्या है और वास्तव में आत्मा का हित काय में है। देखो तीसरी ढाल शुरू होती है, इसमें भी बहुत सीधा सच्चा वर्णन है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ संक्षेप में। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होगा। वो सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र दो प्रकार का होता है, निश्चय और व्यवहार। पहले 3 लाइन में निश्चय का वर्णन किया, फिर पूरी ढाल में व्यवहार का वर्णन किया। फिर व्यवहार के वर्णन में जीव तत्व में आत्मा परमात्मा बहिरात्मा की बात करी, अजीव तत्व में 6 द्रव्यों की चर्चा की, फिर आश्रव बंध सम्मत निद्रा इनको एक एक 2-2 लाइन में निपटाया, और अंत में जो सम्मत दर्शन तुम्हें होगा, सच्चे देव सार गुरु की बात कही और उस सम्मत दर्शन की महिमा बताई, और ये तीसरी ढाल पूरी हो गई। इतनी सी बात है, 2-3 वाक्यों में तीसरी ढाल पूरी होती है। तो पहली पंक्ति पढ़ो, देखो, आत्म को हित है सुख। अब गाकर पढ़ने का काम तुम अशोक के साथ रखना, क्योंकि ना तो मेरे पास गला है ना गली है। सुनो, मैं समझो मैं जो कहना चाहता हूं। आत्म को हित है सुख, ठीक, बात खत्म हो गई ना, कि आत्मा का हित सुख में है। सो सुख, और वो सुख आकुलता बिन कहिए। जहां आकुलता नहीं हो वहां होता है। माने आकुलता का नाम दुख और निराकुलता का नाम सुख। तो आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव माही, मोक्ष में नहीं है। इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, हमें मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। 2 लाइन में अपनी उन्होंने तुम्हारी गाड़ी लाइन पे ले आए कि मोक्ष के मार्ग में हमें लगना चाहिए, क्योंकि सुख मोक्ष में है, तो उसी रास्ते पे हमें जाना चाहिए। जहां सुख होगा उसी के रास्ते पे जाए ना। तो अब समस्या यह है कि वो मोक्ष मग क्या है। बस इतना तो हमने नक्की कर लिया कि हमें सुख चाहिए, ये भी नक्की कर लिया कि जहां आकुलता ना हो वहां सुख होता है, ये भी नक्की कर लिया कि आकुलता मोक्ष में नहीं है। 3 वाक्य में जब मोक्ष में नहीं है तो हमें मोक्ष में जाना चाहिए। कल मैं थोड़ी चर्चा की थी। देखो, बनारसी दास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, चौपाई है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहें, जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। मूर्खों के सरदार 3 हैं। मूर्खों के मुखिया, समझे ना, मुखिया तो समझते हैं। मूर्खों के मुखिया 3 हैं। पहले नंबर पे कौन है? कि जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, आत्मा अनात्मा को समझते नहीं और धर्म के नाम पे क्रिया कांड में उलझ गए, वे नंबर 1 के। कौन? मूर्ख। बनारसी दास कह रहे मेरी हिम्मत नहीं है ना। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, और दूसरे वे हैं नंबर के कि जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहें। क्या हम बिना चारित्र के मोक्ष हो जाएंगे जो ऐसा मानते हैं, वे 2 नंबर के मूर्ख हैं। कौन? 1 नंबर के कौन? जो बिना ज्ञान के मोक्ष मानते हैं। दूसरे नंबर के कौन? ज्ञान के बिना चारित्र के मोक्ष हो जाएगा जो ऐसा मानते हैं। और तीसरे नंबर के कौन? कि जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, कि हम तो यहीं सुखी है, मोक्ष की जरूरत ही कहाँ है। जो दुखी लोग हैं उन्हें जाके सुनाओ, दिल्ली में काहे को आए हो? क्यों? जो दिल्ली में आकर जिसने पैर जमा लिया वो करोड़पति तो हो ही गया। क्यों? जमीनों के भाव इतने बढ़ गए, मकानों के भाव इतने बढ़ गए। जो 2-5 लाख में कोठली बनाई थी अब वो करोड़ों की हो गई। बंबई दिल्ली में तो सब सुखी सुखिया है।
तो जो लोग ये कहते हैं कि मोक्ष के बिना भी सुख है, माने स्वर्गों में सुख है अथवा और क्या अमेरिका में सुख है, समझ लो कहीं भी, तो वे उन सबके सरदार हैं, इन दोनों से भी बड़े हैं। कौन? ते अजान मूढ़न में मुखिया, जो कहते हैं कि मोक्ष के बिना हम यहीं सुखी हैं। उनके लिए तो एक क्लास है नहीं, ये शिविर है नहीं छड़ा लगा, जो इन्हें नहीं यहीं पर सुखी दिखाई देते हैं। जिनको ये समझ में आया हो कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, संसार में सुख है ही नहीं, उन्हें मोक्ष के मार्ग में लगने के लिए ये बात कही जाती है। तो उन्होंने कहा वो मग जो है ना, मोक्ष मग में लगना चाहिए। सो मग दुविधि विचारो, उसे तुम्हें दो प्रकार से विचार करना चाहिए। उस मोक्ष मार्ग को समझने के लिए दो तरह से विचार करना चाहिए। कि एक देखो लिखा है यहाँ, सत्यारथ सो निश्चय, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है वो निश्चय है। लिखा क्या नहीं? ये पंक्ति बिल्कुल टोडरमल जी की पंक्ति की नकल मारी है टोडरमल जी ने, दौलतराम जी ने। कौन सी पंक्ति है? सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं, और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन उसका निमित्त के उपचार करके जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये पंक्तियां हैं 7वें अध्याय के उभयाभासी के प्रकरण में, उसके बिल्कुल पंक्ति यहाँ पर उन्होंने छंद में बांध दिया है। टोडरमल जी की विशेषता तो ये है कि उन्होंने बहुत बारीकी से विस्तार से वर्णन किया, और दौलतराम जी की कि उसे बहुत संक्षेप में वो बात पूरी की पूरी कह दी। इसलिए कहा जाता है कि छेड़ाला गागर में सागर भर दिया है। क्या लगा? तो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, आ गया ना, जो सत्य है वो निश्चय है, कारण सो व्यवहारो। अब दूसरे कहते हैं कि सत्य नहीं है, माने झूठा है, कि ये झूठा नहीं लिखा इनने, उसका जो कारण है वो व्यवहार है। कि कारण क्या है? मतलब कैसा? वो कार्य कारण तो एक साथ होते हैं, फिर वो बाद में निपटते रहेंगे। पहले एक कह रहे कि अभी हम कहे ना तुम्हें 7 तत्व का आत्मा की पहचान करो, 7 तत्व की श्रद्धा करो, क्यों? तो ये 7 तत्व बताएगा कौन? आत्मा की बात बताएगा कौन? कि सच्चा देव बताएगा, शास्त्र में पढ़ने को मिलेगी, गुरुजी समझाएंगे, तो देवशास्त्र गुरु खड़े हो गए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अब पहले हम क्या करें? आत्मा को समझने के लिए पहले 7 तत्व समझें, फिर 7 तत्व समझने के लिए देवशास्त्र गुरु के पास जाएं, तो फिर देवशास्त्र गुरु की पहचान करना चाहिए ना, कि गलत आदमी के पास गए तो मर गए। तो देवशास्त्र गुरु की पहचान, तो ये सब व्यवहार हो गया। अब ये उसके पहले होगा कि नहीं? देशनालब्धि के बिना संबंधन हो जाएगा क्या? तो वो कहते उसके जो पहले की तैयारी, उसे व्यवहार नाम तुम जब देना दे देना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? कि निश्चय अंदर में हो जाएगा तब ये व्यवहार कहलाएगा, कि कहलाने दो, लेकिन पहले ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे। क्यों? पिता कब कहलाते हैं? जब बेटा पैदा हो जाए तब तो कोई बाप कहलाता है ना। तो बाप तो तब ही कहलाएगा जब बेटा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ होगा कि नहीं? शादी होगी, जो कुछ होगा कि नहीं? क्यों? पिता तुम तभी कहना, शादी वक्त उसको पिता मत कहना, नहीं तो वो लड़की भाग जाएगी कि तो 2 जा है, इसके कोई बाल बच्चे हैं दिखता है। क्यों? पिता नाम तभी पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ये पहले की देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना, 7 तत्व समझना, ख्याल में है ना, देशनालब्धि होना, उसमें ये सब विचार करना, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। तो वो कहते क्या क्या प्रक्रिया चलेगी, उसको यहाँ कारण के रूप से व्यवहार कहा है। क्यों? अब कहते हैं देखो, निश्चय तो बहुत 3 लाइन में खत्म हो गया। मैं जब भगवान महावीर की जीवन गाथा सुनाता हूं तो पहला वाक्य बोलता हूं कि भगवान महावीर की जीवन गाथा
मात्र 3 लाइनों में कही जा सकती है। क्या? कि आरंभ के 30 बरस घर में रहे ना रहे बराबर, जीवन के मध्य 12 बरस में जंगल में परम मंगल की साधना करते रहे, और जीवन के अंतिम 30 वर्षों में जो परम तत्व उन्होंने प्राप्त किया था उसे जगत को समझाते रहे, बांटते रहे। बस इतनी कहानी खत्म। क्यों? रामायण भी इतनी सी है। एक था राम, एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी नाक हरी, नाक माने गर्दन। इतनी बात का बातन्ना और तुलसी रच गए पोथन्ना, हम पढ़ते फिरे। इतनी सी तो बात है। ये 3 लाइन में सारा मोक्ष मार्ग इसमें उन्होंने बता दिया। बहुत मार्मिक है 3 लाइन है कि परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। मैं 3 लाइन में निपटा दिया, 4थी लाइन में तो कह दिया ये निश्चय हो गया, व्यवहार सुनो। जो निश्चय का हेतु है, कारण है। ऊपर भी कारण कहा था, कारण से व्यवहार हो, और नीचे हेतु कह दिया। क्यों? और सारी रामायण पर पूरी ढाल इसमें ही जाएगी, व्यवहारी व्यवहार में। अब लोग कहते हैं कि देखो ये लोग जयपुर वाले निश्चय निश्चय की बात करते, व्यवहार की बात ही नहीं करते। क्यों? ये विजय अशोक समझा रहा था, ये निश्चय की था कि व्यवहार की थी बातें? निश्चय की तो 3 पंक्तियां हैं, समझाएंगे ज्यादा। ये 3 पंक्तियों में एक बात है कि आप अपने में रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन। अपना को जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और अपने में लीन होना, उसका नाम सम्यक चाहे। 3 में अपन आ गए, है ना। देखो ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में। देखो मैं पर, हम 100 पर द्रव्य को नहीं पहचानते हैं। ये शरीर आदि जो मैं नहीं हूं, उनमें अपनापन मान के और इसी की सेवा में लगे रहते हैं। तो कहते पर द्रव्यों से जो भिन्न अपना आत्मा है, उसमें रुचि, रुचि का नाम सम्यक दर्शन कह दिया। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। ये सम्यक दर्शन बहुत अच्छा है, ख्याल में है ना। यानी रुचि पर पदार्थ, रुचि माने यहाँ पर अपनापन है। सीधा शब्द है ना, अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन। पर में अपनापन, उसका नाम मिथ्या दर्शन। तो जब अपने में अपने का नाम सम्यक दर्शन है, तो अपन क्या है ये जानना पड़ेगा कि नहीं? तो कहते आप रूप को जान पनो, पर अपने आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान है। सारी दुनिया को जाना और आत्मा को नहीं जाना तो समझ लेना सब गया। पहले भजन गाते थे ना यहाँ पर, वो दिल्ली वाले को ये पंडित ने बनाए थे, न्यामत राम थे, क्या नाम थे उनका, क्या वो मक्खनलाल था, कि जिसने आत्मा नहीं जाना तो सब कुछ जाना। क्या जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज आत्मा ज्ञानी ध्यानी हुए तो क्या हुए। आई ना, में वही तो बात है। ये कोई किसी के घर की बात थोड़ी है, ये तो सारी जैन समाज में यही छेड़ाला की पंक्ति में देखा ना, आप रूप को जान पनो, अपने स्वरूप को जानना वो सम्यक ज्ञान की कला। सम्यक ज्ञान की कला तो ये है